प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, जब ये जंग शुरू हुई तो उस समय अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी भूमिका बनाई कि मानो आज शुरू कल खत्म, कि 6 घंटे में ईरान खत्म, 8 घंटे में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को वेनेजुएला की तरह ईरान के भी कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया, आयतुल्लाह खुमैनी के मारे जाने के बाद, अपने सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी, अपनी कंप्लीट टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद भी, यह अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अमेरिकन इंटेलिजेंस पे, सबसे बड़ा सवाल है डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन पे, जिसके चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी, कि क्या उद्देश्य था तुम्हारा? मुट्ठी भर लोगों को जान से मार देना या ईरान को बेहतर बनाना? आयतुल्लाह खुमैनी को उसके परिवार के साथ खत्म कर देना, मार देना, या ईरान को, जो ये वादा करता है अमेरिका, एक बेहतर देश बनाना? अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर अब यह सवाल पूछा जा रहा है, बताओ डोनाल्ड ट्रंप, किससे बात करोगे ईरान में? यह जंग घंटा दर घंटा, दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। यह अब सिर्फ इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं, ईरान ने पलटवार में अमेरिका की जितनी बेसेस हैं 8 देशों में, मिडिल ईस्ट में, एक एक बेस पे मारा है। और सिर्फ बेस पे नहीं, मैसेज देने के लिए जहां जहां अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है वहां वहां मारा है। आज और कल, यानी शनिवार और इतवार दोनों दिन, दुबई के एयरपोर्ट पे मिसाइल्स फायर हुई। मिडिल ईस्ट, यूएई के बड़े बड़े होटल्स, क्या आप जानते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सीक्रेट रिपोर्ट के अनुसार, 18% जो HNIs हैं, हाई नेट इंडिविजुअल्स, यानी 500,000 करोड़ से ऊपर वाले लोग, वो अपने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो उनके पैसे का ध्यान रखते हैं, जो उनके धन रक्षक हैं, अपने धन रक्षकों से उन्होंने ये बोला है कि हमको दुबई, अबू धाबी से बाहर निकलना है। हम तो किसी तरह 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का चार्टर लेके ओमान से लेके लंदन पहुंच गए हैं, आयरलैंड पहुंच गए हैं, पनामा पहुंच गए हैं, सेंट किट्स पहुंच गए हैं। लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अब हमें वो प्रॉपर्टी मूव आउट करनी है। सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, हांगकांग जाओ, हमें नहीं मतलब, बट टेक अस आउट। तो ये सवाल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया था कि आयतुल्लाह खुमैनी की जगह एक ऐसा नेतृत्व लाएंगे ईरान में, जो कि ईरान को एक बेटर देश बनाएगा। ये तस्वीर, ये किसी अमेरिकन एम्बेसी की नहीं है, ये किसी अमेरिकन कंटोनमेंट की नहीं है, ये एक हवाई अड्डे की है। और अपने आप में आप समझ सकते हैं दहशत का माहौल जो अभी संयुक्त अरब अमीरात में है, जो अभी सऊदी अरब में है, जो अभी अबू धाबी में है, दुबई में है, रियाद में है, मस्कट में है, और रहेगा, क्योंकि अमेरिका को नहीं पता बात किससे करनी है। और ईरान ये भली भांति जानता है कि उसकी 20,000 की जो ड्रोन है, उसकी जो $18,000 की ड्रोन है, उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अमेरिका को एक 40 करोड़ की मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है। 18-20 लाख की ईरानी ड्रोन को काउंटर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए 37, 38, 39, 40 करोड़ रुपए की एक मिसाइल इस्तेमाल होती है। दर्शकों, यह कोई अमेरिका के लिए फायदे की जंग नहीं है, यह कोई दुनिया के लिए फायदे की जंग नहीं है। आप क्या अचीव कर रहे हैं? आप क्या अचीव करना चाहते थे? आप क्या अचीव कर रहे हैं? यह जिंदगी में पहली बार हुआ है कि ब्लैकस्टोन नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय फंड ने पहली बार कितना कैश उसके इन्वेस्टर्स निकाल सकते हैं, उस पर लिमिट लगाई है। दुनिया भर की इकोनॉमी हिली हुई है। रशिया पहले से यूक्रेन में परेशान था,
चाइना की पावर इकोनॉमी को बिगाड़ने के लिए, चाइना की एनर्जी इकोनॉमी को, पहले आपने वेनेजुएला के मदुरो को रात को उठाया, पूरे दिन न्यूयॉर्क में घुमाया और एक दिन में आयतुल्लाह खुमैनी को खत्म किया ईरान में। मिला क्या? क्या ईरान पे आपका कब्जा है? क्या ईरान में आपका फेवरेबल डेमोक्रेटिक लीडर है? नहीं, नहीं। क्या ईरान में जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो होता है? नहीं। क्या ईरान अब अमेरिका के हिसाब से चलता है? नहीं। क्या ईरान ने अपने न्यूक्लियर बम बनाने बंद कर दिए अमेरिका के तर्ज पे, अमेरिका के कहने पे? नहीं। क्या ईरान ने कह दिया कि अब वो एक इस्लामिक देश नहीं? नहीं। क्या ईरान ने कह दिया कि वो अब आयतुल्लाह खुमैनी के वंशज की बात नहीं मानेगा? नहीं। क्या ईरान ने कहा कि अब वो अमेरिका और यूरोप के साथ दोस्ती बना के रखेगा? नहीं। क्या ईरान ने सऊदी अरब पे मिसाइल मारना बंद किया? नहीं। क्या ईरान ने ओमान, जो उसका अपना मित्र माना जाता था, उस तक को नहीं छोड़ा? क्यों? क्योंकि ईरान को पता नहीं था पिछले 72 घंटे तक कि क्या करना है। ऐसे लोगों के हाथ में अचानक सत्ता आ गई थी जिन्होंने नहीं सोचा था कि अगले 30-40 सालों तक वो इस पोजीशन पे होंगे। ना उनके पास वो उम्र का तकाजा था, ना उनके पास वो परिपक्वता थी, ना उनके पास वो मैच्योरिटी थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता लगा कि एक कमरे में ये 50-60 लोग हैं, एक साथ हैं, दोबारा कभी हो या ना हो, क्या करा जाए? बिना सोचे समझे कि ये 50 के 50 मर गए तो बात किससे करोगे? डोनाल्ड ट्रंप। विद whom will you speak to? With whom? किससे बात करके ये दुबई के एयरपोर्ट पे, अबू धाबी के होटल पे, रियाद के हॉस्पिटल पे, दुबई के एयरपोर्ट के, मस्कट के एयरपोर्ट पे हो रहे अटैक्स को रुकवाओगे तुम? किससे बात करके? There is a way. There is a way, there is a method to every madness. अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, हाँ मैडनेस दिखानी पड़ती है, लेकिन उस मैडनेस का भी एक तरीका होता है। बट here there is no तरीका। यहां कोई तरीका नहीं है। पूरा विश्व हिला हुआ है। पूरे विश्व का 90% क्रूड ऑयल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। किसी को नहीं पता। 2 लाइन एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी बोल देती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सारे जहाजों के लिए, ऑयल कंटेनरों के लिए बंद है, तो बंद मान लिया जाता है। 2 घंटे बाद 2 लाइन आ जाती है कि सिर्फ अमरीकी, यूरोपी और इजरायली शिप्स के लिए बंद है, तो लोग वो मान लेते हैं। रियलिटी ये है, देयर इज नो मूवमेंट इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिवाय ईरान फ्लैग्ड शिप्स को किसी और को मूव नहीं किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों में ईरान ने सऊदी अरब यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, मस्कट और कई अरब की खाड़ी के देशों फ्लैग्ड शिप्स यानी इन देशों के जो ऑयल टैंकर शिप्स है उनको अलाउ किया है। चाइनीज शिप्स अभी भी डर के मारे नहीं जा रहे हैं। पूरा विश्व हिला हुआ है। आप 20 लाख की मिसाइल का 40 करोड़ की मिसाइल से काउंटर करते हो और बोलते हो कि आप दुनिया को एक बेहतर भविष्य दोगे। कैसे? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या आपको पता है अभी एक दिन में 8,000 करोड़ जीरो लगाते रहिए और आपका ना फोन का कैलकुलेटर खराब हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा आज मेरा। अगर 8,000 करोड़ आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में, नॉर्मल कैलकुलेटर में 0,000,000 लगा के कर सके तो इतना खर्चा है एक दिन का दर्शकों, एक दिन का। किस लिए? बिकॉज ऑफ द विम्स एंड फैंसीज ऑफ दिस मैन। मैं नहीं कह रहा कि आयतुल्लाह खुमैनी ठीक थे, मैं नहीं कह रहा कि आयतुल्लाह खुमैनी भारत के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं थे, लेकिन हर वो व्यक्ति जो भारत के लिए ठीक नहीं है, भारत उसको रातों रात खत्म करने का नहीं सोचता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप या तो किसी को रात को, उनके पास शक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी लाठी में ताकत है आज, तो वो वेनेजुएला के मदुरो को रात को उठाएंगे, आयतुल्लाह खुमैनी और उनके 40 नेताओं को, क्योंकि उनके पास शक्ति है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन है, 2 मिनट में खत्म कर देंगे इस दुनिया से, उन्हें अलविदा करा देंगे और उसके बाद पूरा देश मूव्स लाइक अ हेडलेस चिकन।
दुनिया के सबसे विध्वंसक जंग को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन हर तारीख के साथ न सिर्फ बारूद और ज्यादा तबाही मचा रही है, बल्कि ईरान और अमेरिका के तेवर बता रहे हैं कि युद्ध का दायरा मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलने वाला है। जंग के 9वें दिन भी एक तरफ अमेरिका और इस्राइल और दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तबाही मचा रही हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर शुरू हुआ ये युद्ध अब मिडिल ईस्ट के हर तेल डिपो में आग लगा रहा है। बीती रात ट्रंप ने ईरान पर सबसे विध्वंसक हमले की धमकी दी थी और सुबह होते ही इस्राइल अमेरिका ने ईरान के तेल भंडार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इस्राइल अमेरिका के हमले में ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और 3 तेल डिपो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इस हमले का जवाब ईरान भी दे रहा है। ईरान ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में हमला करने को लेकर माफी मांगी थी, लेकिन इस्राइल के हमले के बाद ईरान ने 5 देशों पर फिर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें इस्राइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। एक तरफ खामनेई को मारने के बाद भी अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ 6 महीने तक जंग लड़ने की बात कही। IRGC का दावा है कि अमेरिका और इस्राइल के सैन्य अड्डों और फैसिलिटी से जुड़े 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। युद्ध के बीच इस्राइल लगातार यूएस से हथियार खरीद रहा है, वहीं अमेरिका भी अपनी करोड़ों की मिसाइल से ईरान के 20 लाख के ड्रोन गिरा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि महायुद्ध अमेरिका की उम्मीद से ज्यादा और लंबा खिंच रहा है। वहीं युद्ध के बीच दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता तेल की सप्लाई है। दुनिया के तेल के गेटवे माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट में लगातार बम वर्षा हो रही है। कई देशों ने इस रूट से ऑयल सप्लाई रोक दिया है, जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल है, क्या ईरान पर हमले वाला ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है? क्या देखते ही देखते तेल के लिए महायुद्ध विश्व युद्ध बन जाएगा? पूछता है भारत।